हेलो मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अवधेश उपाध्याय में। आज हम जेई एडवांस 2023 का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, एक थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास है। इसमें फिगर भी दिया था क्वेश्चन में, एक ऐसा फिगर है, ये सिक्का है। मतलब कि एक सर्कुलर कॉइन है जिसका मास, इसका मास कितना दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। इसमें मास कितना दिया इसका 5 ग्राम। मास कितना दिया 5 ग्राम। इसका रेडियस बोला है 4/3 है। रेडियस कितना है 4/3। अब इनिशियली जो है ये एक्स वाई प्लेन में है। मान लीजिए अब इसमें इसने क्या कहा है, ये टॉस किया वर्टिकली अप, द कॉइन इज टॉस वर्टिकली अप। मीन से बताना क्या चाह रहा है कि ये जो होता है, ये क्या कहते हैं, इसका जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, ये बताने का प्रयास कर रहा है इससे, क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि प्लस जेड डायरेक्शन में भेज रहा है। तो मान लीजिए इधर जेड है, अब इधर अगर जेड हो गया तो इधर वाई हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में असली में कैसे होता है, असली में रफ में आप देख लीजिए। वास्तव में असली में असली क्या जो हम लोग मानते हैं, ये एक्स इधर होता है, वाई इधर होता है, जेड इधर होता है, बरोबर। अगर हम इसको ऐसा रोटेट कर दें, मतलब जेड ऊपर कर दें, तो वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, ये दिया है। अब फिर कर रहा है कि द कॉइन इज टॉस वर्टिकली अप बाय अप्लाइंग एन इम्पल्स ऑफ √π/2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकंड, मतलब न्यूटन मीटर कह रहे हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से सेंटर से 2/3 डिस्टेंस पर एक इम्पल्स लगाया गया है। मान लीजिए ये इम्पल्स जे है लगा है, और जे की वैल्यू कितने दिया है, ये √π/2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकंड ये दिया है इसने। ये नीचे दी है द कॉइन इन स्पिन अबाउट डायमीटर। ये जो कॉइन है ये ऐसा अपने डायमीटर के अलॉन्ग ये ऐसा रोटेट हो रही है। मतलब डायमीटर, जैसे इसका डायमीटर ये है और ये कॉइन ऐसा रोटेट हो रही है। आपने सिक्का इसे उछाला तो सिक्का इसे रोटेट होता है। वही कह रहा है कि ये डायमीटर के, अब ये मूव्स करती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये मतलब ऐसा रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अब फिर बाय द टाइम द कॉइन रीच बैक, फिर नीचे गिरेगी, ऊपर गई फिर नीचे गिरी, बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन पे आई। तो उस चक्कर में इसने यन रोटेशन किया, उसी यन की वैल्यू इसने पूछ ली है। कुछ आप लोग को इतना समय 3 मिनट तो क्वेश्चन समझाने में ही लग गए। अब चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है। जैसे इसमें ऐसा रख लीजिए, इसे इतना दूरी मान लीजिए रफ के लिए है। इधर केवल आप लोग को फॉर्मूला समझाएंगे, क्या अप्लाई होगा इतने में लिखेंगे। तो मान लीजिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है क्या, इम्पल्स को जे से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम बराबर इम्पल्स होता है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हम डेल्टा बी बराबर जे। अब डेल्टा बी क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। यहाँ क्या है, जैसे सिक्का ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर सिक्का जाएगा, तो नीचे से कुछ वेलोसिटी देंगे तभी तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो मुड़ने से पहले इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसकी बी फाइनल 0 हो गई, बी इनिशियल कुछ होगी, मान लीजिए ये बी थी, तो डेल्टा बी बराबर बी हो गया। मतलब कि यहाँ पे बी वेलोसिटी थी, बी फाइनल इनिशियल बी फाइनल 0 हो गया। अब देखिए वेलोसिटी बी थी, मान लीजिए ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव है, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है। मतलब कि हम नीचे पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब जी जो लेंगे नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की तरफ हम निगेटिव लेंगे, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, ये बी फाइनल तो 0 है, 0 माइनस माइनस बी ऊपर की तरफ, जब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन पर इसका असर पड़ता है। तो ये हो गया, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, डेल्टा बी बराबर बी आ गया। तो यहाँ से एम बी बराबर लिख सकते हैं हम जे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, J/m। इसे एक समीकरण मान लीजिए, मत इसे याद कर लीजिए, इसे याद रखिए, क्योंकि मैं फॉर्मूला भी डिराइव कर दे रहा हूँ, आप लोग को शायद पता भी ना हो।
अब जैसा कि हम लोग जानते हैं चेंज इन मोमेंटम dp बाई डी टी बराबर है फोर्स होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन चच्चा का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन चच्चा का। बराबर उसी तरह चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम ये टॉर्क के बराबर होता है। और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम, एफ इंटू आर बराबर लिख सकते हैं, एफ इंटू आर हो गया। तो डी एल बराबर एफ इंटू डी आर, तो डी एल बराबर क्या हो गया, एफ डी टी इंटू डी आर। अब एफ डी टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीपी, डीपी इंटू डी आर, डीपी इंटू आर हो गया। अब इस डीपी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल बराबर डेल्टा पी इंटू आर बरोबर। अब डेल्टा पी हमने क्या निकालना है यहाँ पे, डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो, इम्पल्स के। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो गया, डेल्टा एल बराबर क्या हो गया, चेंज इम्पल्स जे इंटू आर। अब इसे क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा। तो यहाँ पे लिख दिए आई, और जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्सिया, मोमेंट ऑफ एनर्सिया इंटू ओमेगा बराबर हो गया जे आर। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक क्या अभी क्या बताया ही है, तो दिक्कत कहाँ से हो जाएगी, इतना आप लोग को समझ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कॉइन जो होता है, सिक्का, एक डिस्क होता है, डिस्क होता है, और डिस्क का मान लीजिए एक डिस्क है, इसके वर्टिकल में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। लेकिन अगर हम इसी के डायमीटर के अलोंग कैलकुलेट करें, जैसे अगर एक्सिस डायमीटर के अलोंग है, मतलब कि एक्सिस डायमीटर यही होता है, ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे जैसे पहले इसमें इसमें 2D फिगर इसलिए सही से दिख नहीं रहा है। पहले एक्सिस जब ये ऐसी थी ऐसे, तब कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एम आर स्क्वायर बाई टू, कितना था, एम आर स्क्वायर बाई टू। अब जब ये एक्सिस ऐसा हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई फोर हो जाता है। काहे कि अगर आप पढ़े होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्योरम में, जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर वाला होता है दोनों प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तो एक प्लेन इस पर एम आर स्क्वायर बाई फोर हो गया, एक इस पर एम आर स्क्वायर बाई फोर हो गया, दोनों का सम एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया, तो परपेंडिकुलर वाला एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया। तो एम आर स्क्वायर बाई फोर इसके डायमीटर के अलाउंग, और इसने कहा भी है कि ये जो रोटेट कर रहा है डायमीटर के अलाउंग कर रहा है बरोबर। तो यहाँ पे हम कहाँ गया, आई के जगह पे हम, यहाँ पे आई की जगह पे एम आर स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं। तो लिख दिए एम आर स्क्वायर बाई फोर, एम आर स्क्वायर बाई फोर ओमेगा बराबर जे आर। यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, 4 JR बाई एम आर स्क्वायर। इसे भी कंसीडर याद रखिए, इसे भी क्या करिए, याद रखिए। अब क्या करें, अब जैसा कि हम जानते हैं कोई वस्तु ऊपर जाएगी फिर नीचे आई, मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर गई फिर नीचे आई, तो यहाँ पे वेलोसिटी b थी, यहाँ तक ऊपर जाने में कितना टाइम ले रहा है, ऊपर जाने में गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे, b इनिशियल कितना है, यहाँ पे b है, फाइनल वाला 0 हो जाएगा, और नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव माना था, तो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ निगेटिव हो जाएगा, तो b माइनस जी टी। तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया, b बाई जी। अब जितना समय ये ऊपर जाने में लगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा, तो टोटल टाइम हो गया 2b बाई जी बरोबर। अब b के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, j बाई एम, तो t बराबर क्या हो गया, 2j बाई एम जी। इसे भी 2 मिनट कंसीडर करके रखिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टाइम बरोबर, और एक रोटेशन में ये 2 पाई थीटा चेंज होता है,
तो थीटा रोटेशन में थीटा चेंज होने में कितना रोटेशन हो गया, थीटा बाई 2 पाई, बरोबर। यन रोटेशन में कितना समय हो गया, यन रोटेशन में इतना इतना बार, जैसे थीटा रोटेशन थीटा बाई 2 पाई में यन रोटेशन हो गया। अब यही हम लोग को थीटा देखना है, तो थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो टोटल ओमेगा इंटू टी होता है, और यन रोटेशन में कितना थीटा चेंज हुआ, ओमेगा टी बाई 2 पाई। अब हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, ओमेगा क्या निकाले, ओमेगा क्या निकाले हैं, 4 JR/m²। लिखें यहाँ पे रखिए, यन बराबर क्या रखें, 4JR/m², ये 2 पाई नीचे भी है, इंटू टाइम की वैल्यू 2J/mg, 2 से ये 2 कैंसिल, ये यन बराबर क्या आ गया, 4JR/पाई टाइम्स m²R²g। अब वैल्यू पुट करें सब, यहाँ पर j की वैल्यू कितनी दी थी, √π/2 रखें यहाँ पे, 4 इंटू √π/2, √π/2 को स्क्वायर किए तो π/2 हो गया, इंटू 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 हो गया, ये 2 पाई नीचे है, इंटू इसको अगर हम किलो में बदलें 5 इंटू 10⁻³ हो गया, ये कितना केजी हो गया, तो इसका स्क्वायर किए तो 25 इंटू 10⁻6 हो गया। अब रेडियस कितना दिया, 4/3 दिया है रेडियस। एक आर से यहाँ पे एक आर कट भी गया, एक आर से एक आर कट गया यहाँ से, क्योंकि देख ही लीजिए आप लोग, एक आर से यहाँ पे एक आर कट गया। तो अगर हम देखें, एक चीज आप लोग नोटिस करिए, या आप लोग तो क्या नोटिस कर पाएंगे, ये जो आर था, ये हमने यहाँ से दूरी ली थी, इम्पल्स जहाँ से लगाया था उसे हमने, ये दूरी है ये आर, तो ये स्मॉल आर ही रहेगा, ये कटेगा नहीं, इंटू तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने, 2/3। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3, बरोबर। अब 2/3 अब सेंटीमीटर में था, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू 2/3 इंटू 10⁻2, इतना मीटर ये हो गया, बरोबर। यहाँ से ये हो गया। अब r² की वैल्यू रखें, r² की वैल्यू रखेंगे, r² की वैल्यू 4/3, ये भी सेंटीमीटर में, इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 इंटू ये इसका स्क्वायर किए तो 10⁻4 हो गया। अब इनसे सॉल्व करते हैं, ये पाई से सबसे पहले पाई चचा गए, ये 2 से ये 4 चला गया, बरोबर। अब क्या करें, ये इस 2 से ये 8 टाइम हो गया ये, और क्या करें, अब क्या करें, सोचिए। इस 3 से ये 3 चला गया, इस 3 से ये 3 चला गया, और क्या बच रहा है, और एक और 2 बच रहा है, 2 कहाँ गया, एक और कहीं से 2 बच रहा है जो नहीं कटा है, 4J भी कट गया, 4/2 J की वैल्यू हमने लिखा π/2 इंटू 10⁻4, क्या लिखा हमने, J की वैल्यू π/2 इंटू 10⁻4 लिखा, बरोबर। ये 2 से 1 कट गया,
टू पाई हमने कहाँ से लिख दिया यार, यही गलती हो रही थी। ये जो था ये दो नहीं था, ये दो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे दो एक कट गया था, गलती यही हो रही थी। तो ये दो नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इसे चार काटने के लिए दो से ये दो कट गया, दो बचा, दो से ये कट गया, दो चौक आठ हो गया ये बरोबर। अब देखिए 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 खत्म बरोबर। और क्या बचा, और क्या बचा, ये 10⁻⁻6 नीचे है, ऊपर गया, ऊपर 10⁻⁻2 था, तो 10⁻6 जब ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा इंटू 10⁻2। 6 में से अब जानते हैं आप लोग, अगर a के पावर b और इंटू b के पावर c लिखा, a के पावर अगर c लिखा हो b के पावर d लिखा हो, तो ये बराबर a के पावर ही, अगर दोनों बेस सेम है तो ये दोनों पावर जुड़ जाते हैं, c+d हो जाता है। तो 6 - 2 ये 4 हो गया, तो 10⁻4 हो गया। ऊपर क्या बचा है, एक 3 बचा, तो 3 इंटू 10⁻4। नीचे क्या बचा है, 25 इंटू 4, 25 चौक के कितना होता है 100, 25 चौक के कितना होता है 100, तो नीचे हो गया 100। और देखिए, और देखिए, और देखिए क्या हो रहा है, और कहीं पे गलती हो रही है, और एक जीरो की और कहीं पे गलती हो रही है, और एक जीरो हाँ, हमने यहाँ पे जी की वैल्यू भी भूल गए थे रखना, यहाँ पे हमने जी की वैल्यू भूल गए थे रखना, क्योंकि r² तक वैल्यू रखे थे, जी की वैल्यू भी 10 मान लीजिए, तो एक एक 10 यहाँ पे और जुड़ जाएगा, तो एक 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 और यहाँ से 3 कट गया, ये बराबर यन के वैल्यू कितनी आ गई 30, तो यन बराबर 30 ही आपका उत्तर। आशा करता हूँ आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, मैं ये जो क्वेश्चन जो यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं वो क्वेश्चन पहले से सॉल्व करते हैं, तो मैं पहले सॉल्व नहीं करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, सत श्री अकाल।